Good morning, children. So we have again gathered here. First of all, I would like to answer your last class query कि 10 करोड़ के बाद क्या आता है. Although I received many responses, well done children, but एक बार हम फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि 10 करोड़ के आगे होता क्या है. आपकी क्लास 6 के मैथ्स के हिसाब से हमें 10 करोड़ के आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चे उसके आगे भी पूछते हैं. दैट्स वेरी गुड. सो लेट्स हैव सम एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट इट. 10 करोड़ के बाद हमारे पास इंडियन सिस्टम में अरब होता है. 10 अरब, देन खरब, 10 खरब, देन दिस इज नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख. यहाँ तक वी नो. आफ्टर दैट इसी को अगर कंपेयर करते हैं हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, देन इट इज बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन. क्वा वर्ड 4 से बेसिकली बनता है. क्विंटिलियन एंड 10 क्विंटिलियन. तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए. जो भी बच्चे एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा. एक स्टेप आगे सोचना इज समथिंग रियली गुड. तो आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ जब तक आप नोट कर रहे हो. अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पद्म 10 पद्म, शंख 10 शंख, महाशंख. बिलियन 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन and 10 quintillion. You can please note this down. ये हम लोगों ने उस दिन फॉर्मूला डिस्कस किया था. एक तरह की ट्रिक थी. कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में. ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था जब हम लोग वेट को मेजर कर रहे थे कि जब हम लोग चीनी लेने जा रहे हैं, दाल लेने जा रहे हैं, ये सारी चीजें लेने जा रहे हैं, तो उनको कैसे मेजर करते हैं वेट के हिसाब से. आज हम बात करेंगे लेंथ के हिसाब से. लेंथ को कैसे मेजर करते हैं. तो अगर मेरे को बहुत बड़ी चीज लेने जानी है, मुझे कर्टन लेने जाने, कर्टन, तो उनको मीटर में मेजर करेंगे. अंकल इतने मीटर कर्टन दे दो, इतने मीटर दुपट्टा. मम्मा से पूछना कि जो दुपट्टा होता है वो मीटर्स में मेजर होता है. और अगर थोड़ा लेंथ मीटर से छोटा लेने जा रहे हैं, तो जैसे आप मैथ्स में आपको हम लोग बोलते हैं इतने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, उसको किस में मेजर करते हैं? जनरली सेंटीमीटर में. उससे कोई और बहुत छोटी चीज होती है तो उसको मेजर करते हैं मिलीमीटर में. तो जो आपका स्केल होता है, अगर आपने उसके ऊपर देखा हो तो वो सेंटीमीटर में मेजर होता है, और जो छोटी वाली लाइन होती है दैट इज योर मिलीमीटर. और अगर हम ज्यादा बड़ी चीज बात करें, जैसे कि मेरा घर का डिस्टेंस स्कूल से कितनी दूर है, तो उसको किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर्स में. सो दैट इज द डिफरेंस. तो आज हम लोग इसी फॉर्मूले को दोबारा से स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेंथ. सो दिस इज किलोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. ये क्लियर हो गया. जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. और जब भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड. अब हम लोग एक दो मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ.
पहले तो हम देख लेते हैं हाउ मेनी, आप ही की बुक का क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मेक अ किलोमीटर। दिस इज ऑन पेज नंबर 12, ट्राई दीज में है। तो हमें ये देखना है क्वेश्चन क्या है कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर है, ये देखना है मुझे। तो पहले तो मैं सेंटीमीटर देख लूंगी, मार्क कर लूंगी कहाँ है, देन किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर है, तो यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 जंप्स, और अगर इधर को जा रही है तो क्या करना है, डिवाइड। सो इज इट क्लियर कैसे करना है। अब इसका उल्टा करके देख लेते हैं भी, एक बारी हम ये देख लेते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। फिर अब किलोमीटर से किधर को जाना है, सेंटीमीटर इधर को जाना है, तो जंप तो उतने ही है 1 2 3 4 5, लेकिन अब मूव किधर को करें, इधर को। सो आई विल मल्टीप्लाई देम। सो ये क्लियर हुआ। अब हम ये देख लेते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये रहा हमारा मीटर और ये रहा हमारा सेंटीमीटर। तो कितने जंप है, 1 2 जंप टुवर्ड्स राइट, सो दैट मीन्स आई विल मल्टीप्लाई। तो ये चीज क्लियर हो रही है आपको। अब फिर इसका उल्टा करके देख लेते हैं, कुछ इधर को जाके देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हमने देखना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर है, ये सेंटीमीटर है ये मीटर है, फिर जंप कर रहे हैं 1 2, तो 2 जंप्स टुवर्ड्स लेफ्ट, तो दैट मीन्स आई विल डिवाइड। तो ये चीज आपको क्लियर हो रही है, इसमें कोई दिक्कत। सो दिस इज हाउ यू विल डू इट। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट आता है यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर इट बैक टू यू। ये दोनों चीजें अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से देख समझ लीजिए ताकि हमें दिक्कत ना हो। और मैं देख पा रही हूँ कुछ बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, दैट्स वेरी गुड विजय, वेल डन। एक बेटा आपके बुक का एक एग्जाम्पल है, पहले हम वो ले रहे हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। दिस एग्जाम्पल इज ऑन पेज नंबर 13। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ लिखूंगी, आप बेफिक्र रहिए। अदरवाइज जिनके पास, और बेटा जिनके पास बुक है या जिन्होंने बुक डाउनलोड कर ली है दैट इज फाइन, जिनके पास नहीं भी है प्लीज मार्केट कहीं नहीं जाना, ना पेरेंट्स को बोलना है कि बाहर से बुक लेके आए, ये काम बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके पास घर में है दैट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज आप डाउनलोड कर लीजिए और इजिली डाउनलोड होती है बेटा। So this is an example on page 12. ये try these के अंडर है। Example 1 we are talking about.
अच्छा बेटा ये याद रखना है, जब भी किलोमीटर लिखते हैं तो के और एम दोनों स्मॉल होता है, बड़ा नहीं लिखना, ये ध्यान रखिएगा। कई बच्चे ना यहाँ पे के कैपिटल लिख जाते हैं। So now let's see our question. A bus started its journey and reached different places with the speed of 60 km/h. तो हमारे पास जो की पॉइंट्स है ना हम वो लिख लेंगे। हमारे पास बस की स्पीड दे रखी है 60 km/h। अब बेटा इसका स्पीड का मतलब क्या होता है, ये हमने पीछे देख रहे हैं यूनिट्स लिखी हुई है km/h। इसका मतलब ये होता है कि एक घंटे के टाइम में बस कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, 60 किलोमीटर। इसको ऐसे याद रखना है क्योंकि अभी आपके लिए शायद थोड़ा नया चीज है कि km/h क्या होता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम A to D। पहले मुझे डिस्टेंस निकालना है कवर्ड फ्रॉम A to D। तो मैं अपना A देख लेती हूँ और मैं अपना D देख लेती हूँ। तो मेरे को यहां से लेके यहां तक इसका टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो ये सीधा तो दे नहीं रखा, ये ब्रेक करके दे रखा है। तो हम A to D का डिस्टेंस निकालने के लिए पहले किसका डिस्टेंस लेंगे, A to B का, फिर B to C का और उसके बाद C to D का। तो मैंने A to B का डिस्टेंस लिया। आप ध्यान से देखिए कितना है, 4170 किलोमीटर। B to C का डिस्टेंस कितना है, 3410 किलोमीटर। और C to D का डिस्टेंस कितना है, 2160 किलोमीटर। इन सबको हम ऐड कर लेंगे। अब आपको ऐड करना आता है ना। आपने ये याद रखना है कि नंबर को जब हम नंबर के नीचे लिखते हैं तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखना है। ये याद रखना है कि वंस के नीचे वंस प्लेस आई, टेंस के नीचे टेंस प्लेस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स प्लेस, ऐसे से ऑन चलता जाए। हमेशा ये चीज याद रखनी है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनसे हमसे गलती हो जाती है। अगर हमने थोड़ा इधर करके नंबर लिख दिया हमारा सारा एडिशन गलत हो जाएगा। तो हरदम याद रखना है प्लेस वैल्यू के हिसाब से। आप जब असेंबली की लाइन में खड़े होते हो, अपनी क्लास में खड़े होते हो ना, जैसे 6th A, 6th B, 6th C, 6th D ऐसे खड़े होते हो, ऐसे यहाँ भी याद रखना है ऑर्डर में, लाइन में इनको खड़ा करना है नंबर्स को। तो ये सारे ऐड कर लिए हमने। अब ये इसको ऐड करेंगे, 7 + 1 8 और 8 के अंदर 6 प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 14। 1 कैरी हो गया। इसको ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद इधर ऐड कर रहे हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर A to D का मेरे को डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट करना है, दैट विल बी 9740 किलोमीटर। तो ये चीज क्लियर होगी आपको। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो हमने निकाल लिया। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम D to G। अब उन्होंने बोला D से लेके G तक, वही सेम प्रोसेस रहेगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। लेट्स सी थर्ड पार्ट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड रिटर्न बैक्स टू A। उसने A से ही स्टार्ट करा, ये सारा डिस्टेंस ट्रेवल किया और वापस वो कहाँ पहुंच गई, A पे पहुंच गई। तो हम क्या करेंगे, यहां से ऐड करना शुरू कर देंगे एंड यहां तक ऐड करेंगे पूरा, तो हमें समझ में आ जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है। कैन यू फाइंड द डिफरेंसेस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम C to D एंड D to E। ये जरा हम करके देखते हैं। पहला उन्होंने बोला है C to D और दूसरा बोला है D to E। पहले बेटा हम C to D देखते हैं। C to D हमारे पास कितना है, 2160। पीछे यूनिट जरूर लगानी है क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा नंबर क्या है। नंबर तो कुछ भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, किलोमीटर भी, सेंटीमीटर भी। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको इसको ऐसे ट्रिक याद रखनी है कि हमने पीछे पूंछ जरूर लगानी है, हमने पूंछ भूलनी नहीं है, हमेशा पूंछ लगानी है।
अब D to E की बात करेंगे, दैट इज योर 8140 किलोमीटर। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम C to D एंड D to E। तो मुझे इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, ग्रेटेस्ट कौन है, दोनों में से देख लेंगे कैसे। इधर का डिजिट देखेंगे, यहाँ पे 2 है और थाउजेंड्स प्लेस में यहाँ पे क्या बैठा, 8। इसका मतलब 8140 इज ग्रेटर देन 2160। अब डिफरेंस जब भी निकालना है तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, माइनस करना। तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये 4 वाले भाई साहब छोटे हैं, 6 बड़े हैं, तो ये इसको कह रहा है मेरे को 6 चॉकलेट्स दे दे, उसके पास तो बेचारे के पास 4 है। अब बच्चा मांगने आया, तो छोटा बच्चा मांगने आया तो हम उसको देंगे तो सही, तो हम बगल वाले से लेने जाएंगे कि भैया मेरे पास तो 4 है, जरा तू उधारी दे दे। जब भी हम नेक्स्ट प्लेस से लेते हैं वो 10 करके ऐड होता है, तो यहाँ से 1 नहीं आता, इसका मतलब ये होता है 10 आया। सो 10 + 4 मेरे पास कितना हो गया, 14। अब जब यहाँ से ये चला गया तो हमारे पास यहाँ क्या रह गया, 0। 14 में से 6 गए, हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। ये समझ में आया इतना, क्योंकि कई बार आप लोग कैरी करने में गड़बड़ कर देते हो, इसलिए मैं इसको अच्छे से करा रही हूँ। इसके बाद अब इसके पास फिर 0 रह गया, ये फिर से 1 चॉकलेट मांग रहा है, अब इसके पास फिर नहीं है, तो ये कहाँ से देगा, फिर पड़ोसी के पास जाएगा मांगने के लिए। इसके पास रह गया 7 और यहाँ पे आके 10 + 0 कितना हो गया मेरे पास, 10। 10 में से 1 चला गया, माइनस कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट करने, तो मेरे पास क्या रह गया, 9। 7 में से 2 चला गया, तो मेरे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या रह जाएगा, 5। सो दिस इज द डिस्टेंस यू विल गेट। ये क्लियर हो गया। और बेटे एक और अच्छी चीज सीखनी है, जब भी जैसे आप पूरा आंसर निकाल देते, मान लो मेरा ये आंसर निकल गया, सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं हमेशा इसको ना बॉक्स में, बच्चों को, मैं अपनी क्लास के बच्चों को बोलती हूँ कि इसको बॉक्स में डाल दीजिए। इससे क्या होता है, और साथ में लिख दीजिए आंसर। इससे क्या होता है ना बेटा, जो पेपर आपका चेक करता है तो उसको बहुत क्लियरली दिखता है कि अच्छा बच्चे ने ये सॉल्व किया, ये रहा हमारा आंसर। तो आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है। तो छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेपर में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आज हम एक्सरसाइज अब स्टार्ट करेंगे 1.2। आप एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, देन वी विल बिगिन विद एक्सरसाइज 1.2 टुडे। Very good, Lakshmi, Pramila, Rasna, Usha. That's very good. You have given the correct answer after subtracting it. Very, very good, Kavita. I can see your answer as well. Avni, very good. Very good, Satsangi Raj. Manu Gandhi, well done. Mohit, good. Sunil, very good. Saleha Anjum, very good. और बेटा मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी बच्चे ने कोई भी स्टिकर नहीं डालना कमेंट सेक्शन में। पूनम शर्मा, वेरी गुड। इतना मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो और आप लोग बात भी सुनते हो, एंड यू हैव टू लिसन टू दिस एज वेल, कि स्टिकर सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में स्टिकर्स नहीं डालने, उससे ना जो बच्चे आंसर देते ना उनका मिस हो जाता है। सीमा, वेरी गुड। मिथिलेश, वेरी गुड। मालती, गुड। This is exercise 1.2 on page number 16. We'll begin with the first question.
अब बेटा आपको एक तरीका याद रखना है जब हम प्रॉब्लम सम्स सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सम्स का मतलब होता है जिसमें इंग्लिश में कुछ दिया होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम डिस्कस करी होती है, फिर उसका हमें क्या निकालना होता है, सोल्यूशन निकालना होता है। तो प्रॉब्लम सम्स को हरदम करने के लिए यू नीड टू हैव अ पेंसिल। जैसे मैंने ये पेंसिल ली एंड देन आप क्वेश्चन रीड करोगे और उसमें जो कीवर्ड्स हैं, जो आपको लग रहा है कि ये कीवर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको हमने अंडरलाइन करना है। So we'll read the first question. A book exhibition was held for 4 days in a school. एक स्कूल के अंदर एक बुक की एग्जीबिशन है जहाँ पे लोग आते हैं अपनी बुक्स एग्जिबिट करते हैं। तो बच्चे वहां पे जाके देखते हैं और वहां से बुक्स खरीदते आते हैं ना, आपके स्कूल में भी हमारे स्कूल्स में भी आते हैं। The number of tickets sold at the counter on first, second, third and final day was respectively. तो अब इसमें कीवर्ड क्या हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे। इसको प्लीज आप अंडरलाइन कर लेंगे। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में अंडरलाइन कर लेंगे, जिन्होंने बुक डाउनलोड कर रखा है उसमें हाईलाइट करने का ऑप्शन होता है, तो आप उस हाईलाइट ऑप्शन से उसको हाईलाइट कर लेंगे। आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कीवर्ड है हमारा और वो क्या क्या फिगर है। 1094, 1812, 2050, 2751, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद लिखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो ये जो टोटल नंबर है प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब बेटा आपको इस चीज से क्या समझ आया, जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है टोटल नंबर। तो आपके हिसाब से टोटल नंबर का मतलब क्या हुआ, एडिशन या सब्ट्रैक्शन? आई वुड लाइक टू सी सम रिस्पॉन्सेज इन द कमेंट सेक्शन। मेरे पास यहाँ पे जो कीवर्ड निकला है वो क्या निकला है, टोटल नंबर। मिथिलेश, सत्संगी have given the correct answer. Oh, very good, Mithlesh and Satsangi. Very good. You have given the correct answer. So it is addition. Rohit also. Rohit, very good. So मैं यहाँ पे कीवर्ड लिख रही हूँ बेटा, एडिशन के नीचे मैं कीवर्ड लिख रही हूँ टोटल नंबर। ये ना बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है जब वो प्रॉब्लम सम्स कर रहे होते हैं कि इसमें ऐड करना है या हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसीलिए मैं आपको ये कीवर्ड्स दे रही हूँ, इनकी हेल्प से आप हम क्वेश्चन को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। और अगर कहीं भी कंफ्यूजन होएगा कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आप इन कीवर्ड्स की हेल्प से उस कंफ्यूजन को दूर कर पाओगे, भगा पाओगे। Many students have given answer addition. Very good. Many students have given the answer addition. That's very good. I'm very happy, children. And you are doing a great job. I'm very happy with that. ऐसे ही लगे रहना है पढ़ने के लिए। Very good. तो अब हम इसमें ले लेंगे। अब यहाँ लिखते कैसे हैं वो हमने ना क्वेश्चन के अंदर से ही निकाल लेना, बाहर से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने फर्स्ट का दे रखा है हमें, सेकंड डे, थर्ड डे और फाइनल डे, तो हम यहीं से उठाएंगे। हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। मैं यहाँ लिखना शुरू करूंगी। ये नंबर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। बेटा मैं ऐसे करती हूँ, थोड़ा नीचे करके कर देती हूँ, फिर आपको इसकी वजह से कंफ्यूजन होएगी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये देखो हमने कहीं बाहर से नहीं लिखा। मान लो अगर आपको थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत आती है, क्वेश्चन के अंदर से ढूंढ लेना है। उन्होंने बोला नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे इज इक्वल टू 1094। अब अगेन ये सारा सेम है हमारा, नंबर ऑफ, ये इन्वर्टेड कॉमर्स है, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन, अब बात करेंगे सेकेंड डे की, दैट इज योर 1812। Again we'll talk about now third day. 2050।
फाइनल डे या 4th डे एक ही बात है। 2751। अब बेटा हमें ये क्लियर हो गया, उन्होंने बोला है यही लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिएगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। तो मैंने वहीं से चुपचाप ये पूरा का पूरा सेंटेंस उठा लिया और यहां लिख दिया। सो दिस इज इक्वल टू, तो यहां पे मैं क्या कर रही हूं, आई एम डूइंग एडिशन। ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपका। और यहाँ साइन लगाना बहुत जरूरी है कि हमने इन चारों का क्या किया, प्लस करा, माइनस करा, मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा, बहुत जरूरी है कि हमारा क्लियर होना चाहिए। अब हम इनको ऐड करेंगे, मैंने कैसे बताया था, प्लेस वैल्यू के हिसाब से, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे वंस प्लेस के हैं, सो वी विल ऐड देम। 4 + 2 6 + 0 6 + 1 7, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। तो एक की जगह होती है, दूसरा क्या हो गया, कैरी। 2 + 0 2, 2 + 8 10, 10 + 0 10, 10 + 7 17। फिर 1 कैरी हो गया। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। सो ये मेरा आंसर आ गया। More than 50 students have already given correct answer. Oh, I am very happy that more than 50 students have already given correct answer. Bravo children, well done. Keep it up. अब बेटा इसमें जो चीज ध्यान देने वाली है, हमने ये निकाल लिया, बच्चे ना यहाँ निकाल के छोड़ देते हैं, लेकिन ये है क्या, ये क्या है, टिकट्स। तो वो हमने पूंछ जरूर लगानी है, पूंछ भूलनी नहीं है। तो जैसे मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख दूंगी, अदरवाइज आप किसी के साथ इधर लिखोगे, टिकट्स। इसको हम बॉक्स में पैक करेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, आंसर। ये चीज क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत। अब बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप खुद से करेंगे, वो मैं नहीं कराऊंगी, सिर्फ मैं डिस्कस करूंगी, सॉल्व आप खुद से करेंगे। तो अब हम लोग उसके कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। तो शेखर एक बहुत क्रिकेट प्लेयर है, बहुत फेमस, और उसने कितने, ये तो बॉयज का स्पेशली ये फेवरेट टॉपिक है, आई नो दैट वेरी वेल। He has so far scored 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. और ये 10,000 को और कैसे रीड कर सकते हैं, मैंने अभी इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से रीड करा है, और इंडियन सिस्टम के हिसाब से क्या होगा, 10,000 ही होगा। How many more runs does he need? अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है, how many more runs। तो मैं यहां कीवर्ड लिख रही हूं, मोर रन्स। तो जब भी ऐसा कोई कीवर्ड आता है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन। उसके पास, उसने पहले से ही 6980 रन स्कोर कर रखा है, उसको 10,000 रन का टारगेट अचीव करना है। तो उस टारगेट को सत्संगी with the answers 3020. Oh, very good. Well done, Mithilesh and Satsangi. You have already calculated. That's very good. You're very fast. Good. तो हमारे पास 10,000 का टारगेट है, उसने ऑलरेडी 6980 रन स्कोर कर रखे हैं। अब उसको और कितने रन चाहिए, तो और कितने निकालने के लिए उसको 10,000 में से 6980 को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो तभी मैंने मोर रन को किधर लिखा, सब्ट्रैक्शन के नीचे। And we have already got the answer as well. You can check it later. Now we'll move to question number 3. In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes, and his nearest rival होता है जो उसके साथ टक्कर ले रहा था, उसका कंपटीशन कर रहा था। जैसे जब हमारे इलेक्शन होता है तो 2-3 पार्टीज या उससे ज्यादा पार्टीज होती हैं जो खड़े होते हैं इलेक्शन में, तो
तो हर एक को एक नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं। तो जो सबसे उसके क्लोज था, एक जिसने जीता, जो उसके सबसे क्लोज था, उसको राइवल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे मैं क्रिकेट में मैं रन्स बना रही हूँ, तो मैंने 100 रन्स बनाए, तो और किसी ने 99, किसी ने 98, किसी ने 20, किसी ने ऐसे करके, तो मेरा क्लोजेस्ट राइवल कौन है, नियरेस्ट राइवल 99 रन्स वाला। So, and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? Keyword क्या है? What margin? Or you can say margin. तो ये मेरा कीवर्ड हो गया कि उसने कितने मार्जिन से वोट्स जीते। इसका मतलब मैं क्या करूंगी, ग्रेटर, जो मेरा नंबर जो ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर नंबर को सबट्रैक्ट कर दूंगी। दैट मीन्स फ्रॉम 5,77,500 वोट्स आई विल सबट्रैक्ट 3,48,700 वोट्स। ये क्लियर हो गया? संतोष, हिमाक्षी, प्रमिला गिवन द करेक्ट आंसर। संतोष, हिमाक्षी, प्रमिला, वेल डन, यू हैव ऑलरेडी गिवन द करेक्ट आंसर, ब्रावो। सो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ सबट्रैक्ट हो रहा है और कहाँ ऐड हो रहा है। तो ये कीवर्ड्स का हमेशा ध्यान रखना है। नाउ वील लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for 2 weeks together? अब यहाँ पे मेरे पास कीवर्ड क्या है, together, and together means addition। तो together से तो मुझे क्लियर हो गया, मैं यहाँ लिख रही हूँ together। उसके बाद इस क्वेश्चन का एक सेकेंड पार्ट है, in which week was the sale greater and by how much? तो अब ये जो बाय हाउ मच है, हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को कि किसकी सेल ज्यादा थी और कितनी ज्यादा थी। तो इसका मतलब जिसकी एक मेरे पास ग्रेटर नंबर होएगा, एक स्मॉलर नंबर होएगा, तो मैं ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करके देख लूंगी कितनी सेल ज्यादा थी। सो वी आर डूइंग सबट्रैक्शन। सो इन सेकेंड केस बाय हाउ मच, सो दिस इज योर सबट्रैक्शन। तो एक ही सम के अंदर एक बार हमें ऐड करना है और एक बार हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग डिजिट्स दिस। ये हम पहले कर चुके हैं, हमारे पास इन्होंने 5 डिजिट्स दे रखे हैं, हमें उनको यूज करके ग्रेटेस्ट नंबर लिखना और एक क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर, और उसके बाद उसका क्या निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस है तो बिल्कुल ही क्लियर है कि डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। I'm rubbing this off as there is no space here. ये तो हमें पूरा ही क्लियर है, डिफरेंस का तो मतलब ही सबट्रैक्शन होता है। बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? So our today's homework is that you will be solving question number 2 to question number 2, 3, 4 and 5. This is your today's homework of exercise 1.2. यहां तक कोई दिक्कत? अब एक बार आज जो हमने किया उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने आज बात करी सबसे पहले तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की, कि इंडियन सिस्टम में 10 करोड़ के बाद क्या आता है वो डिस्कस किया हमने। अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पद्म 10 पद्म, ऐसे करके हम लोग डिस्कस करते गए। शंख 10 शंख, फिर महाशंख, और उधर हमने डिस्कस किया बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन और क्विंटिलियन। और उसके बाद हम लोग आए, आज हमने लेंथ को डिस्कस किया। पिछली बारी हमने वेट को डिस्कस किया था, इस बारी हमने लेंथ को डिस्कस किया है कि लेंथ के अंदर हम लोग क्या कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। तो वही हमने अपना पुराने वाला फॉर्मूला लिखा था। कल हम दोनों मिलेंगे दिल्ली कॉलेज में और हमें पता चला कि बड़ी लेंथ को मेजर करना है तो वील यूज किलोमीटर्स, बीच की मिडिल लेंथ को मेजर करना है देन वी विल यूज मीटर्स, छोटी लेंथ को सेंटीमीटर और छोटी लेंथ को मिलीमीटर।
उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप प्रॉब्लम सम सॉल्व करते हो, द फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स हमें बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि ये जो प्रॉब्लम सम है इसका सोल्यूशन क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, क्या है। तो हमने कुछ कीवर्ड्स को उसमें से निकाला, जैसे टोटल नंबर, टुगेदर, मोर रन्स, मार्जिन, बाय हाउ मच, डिफरेंस। तो इनसे हमें क्लियर हो गया कि ये वाले जो वर्ड्स हैं दे ऑलवेज मीन सब्ट्रैक्शन, एंड सच काइंड ऑफ कीवर्ड्स दे ऑलवेज मीन एडिशन। उसके बाद हमने सम को सॉल्व करा। सम के अंदर जब हम सॉल्व करते हैं सोल्यूशन के अंदर कैसे लिखना है वो हमने क्वेश्चन में से ही निकालना है, हमें बाहर से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं से निकाल के अपना आराम से काम करेंगे हम। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो कौन सा यहाँ पे हमारे पास हम किसको यूज कर रहे हैं, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, उसका सिंबल लगा के। उसके बाद हमने आंसर निकाल लिया, तो उसके पीछे क्या है, ये घोड़ा है, गधा है, ये क्या है, बिल्ली है, क्या है, तो वो लगाना बहुत जरूरी है। ये टिकट्स है, तो हमने पीछे लिखना है। मैंने आपको क्या बताया, पूंछ लगानी बहुत जरूरी है। सो विल अटैच द टेल। तो टिकट्स और आंसर, और इसको बॉक्स में डालना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटे जो लोग एक मैं एक्स्ट्रा होमवर्क भी दूंगी उन बच्चों के लिए जो इसको बहुत जल्दी फिनिश कर लेंगे ये 4 क्वेश्चंस को। उसके बाद इसी बुक के अंदर ना आपके पास एग्जाम्पल्स भी हैं, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू द एग्जाम्पल्स एज वेल। जैसे अपने पास एक एग्जाम है, ट्राई दीज के अंदर है क्वेश्चन नंबर 2 रमन्स शॉप का, यू कैन डू दैट। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 1 है पेज नंबर 15 पे, एग्जाम्पल 2 है पेज अगेन ऑन पेज नंबर 15। तो ये 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने पूछा मैम 10 करोड़ के बाद क्या आता है, तो ऐसे ही ये होमवर्क सबने करना है। जिनको लगता है कि नहीं मुझे अभी और डिस्कवर करना है, तो आप ये एक्स्ट्रा भी साथ में कर सकते हो। सो इसको अच्छे से रिवाइज करके रखना है। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर यू। बट एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टिकर्स मत पोस्ट करना। उससे बच्चे क्या होता है ना, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा होता है वो इतने सारे कमेंट्स हो जाते हैं ना, तो जो बच्चे का एक्चुअल क्वेरी होती है उसको मैं आंसर नहीं कर पाती। एक बार फिर से बता रही हूँ, आपके पास जो भी नोटबुक घर पे है, पुरानी वाली है, नई वाली है, उसी में काम करना है। बाहर बिल्कुल नहीं पेरेंट्स को बोलना निकलने के लिए, ना बुक के लिए ना आपको बोलना है कॉपी के लिए। जो आपके घर में जो भी सामान है आप उससे कीजिए। पेन है दैट इज वेरी गुड, पेन नहीं आप पेंसिल से कीजिए। और हरदम याद रखना है कि जब नंबर्स को हम लिख रहे हैं तो हरदम प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखना है, हरदम याद रखनी है ये बात। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ वेरी लवली डे एंड एंजॉय योर डे अलोंग विद मैथमेटिक्स। और बेटा हाँ, एक चीज और रह गई थी, मेरे दिमाग में आई थी, मैं आपसे शेयर कर लूं। टेबल्स रोज रिवाइज करने हैं बेटा। टेबल्स ना आपकी बैकबोन है मैथ्स की, तो टेबल्स को रोज रिवाइज करना ही करना है। आप अपना जो स्टडी टेबल है उसके पीछे लिख के लगा लीजिए टेबल्स। तो पहले टारगेट रखिए 2 से 10 तक, पहला टारगेट ये रखिए। उसके बाद फिर 11 से 15, उसके बाद 16 से 20। जब तक हमारा लॉकडाउन नहीं ना खत्म, जब तक हमारा लॉकडाउन खत्म होगा तब तक आपका टारगेट होना चाहिए कि 20 तक मुझे सारे टेबल्स टिप पे होने चाहिए, कि मैं बीच में से जो पूछूं तुरंत आपको आंसर आना चाहिए। दिस शुड बी योर टारगेट। एवरीवन टेक दिस टारगेट विद यू कि हमने टेबल्स को लर्न करना ही करना है। So now I'll take your leave. Have a very nice day. Take care.